हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है आपका त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम सर्व समीकरण से संबंधित 2-3 फार्मूले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। उसको आपको लर्न नहीं होगा, याद ही होगा, और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? त्रिकोणमिति अनुपातों साइन सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है आपका दिया गया है, साइन ए सेक ए। देखो पहले हम किसको चेंज करते हैं, साइन ए को। साइन ए बराबर क्या होता है आपको पता है, 1 इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक ए होता है कि नहीं होता है। और हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको सर्व संख्या बताया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। अब इसी की सहायता से हमें काट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस कोटेक स्क्वायर ए क्या है, प्लस है, माइनस है, और इधर जाए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल में क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए 1 प्लस में काट स्क्वायर ए का, ये होगा ना। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट ए स्क्वायर। तो अगर हम आपसे पूछे कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो घात 2 है, जब कोसेक ए यानी वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होगा, ये होगा ना। क्यों दोस्तों? अब यहाँ पर ध्यान देना, कोसेक ए के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 1 अपान में, देखो कोसेक ए का स्थान पे क्या रख सकते हैं, रूट में 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर। इसी को उठाकर यहाँ पर रख दो। देखो साइन ए इक्वल में 1 अपान रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए का। तो हमें किसके रूप में चेंज करना था दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर कॉट ए के पद में हमने चेंज कर दिया, कॉट ए के पद में। क्लियर? आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसका यूज हमने किया, सर्व समीकरण का यूज किया। इसका किया सर्व समीकरण का यूज। अब इसी प्रकार सेक ए है, अब किसको चेंज करना है, सेक ए। आपका दूसरा है सेक ए को कॉट ए के पदों में चेंज करना है। अब ध्यान दीजिएगा, सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों, लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके। अब यहां पर हम क्या करें, अगर देखो हमें कॉट के रूप में चेंज करना है, अगर दोनों पक्षों को हम दोनों पक्षों में या अंश और हर में या ऊपर नीचे क्या कर दें, साइन ए से गुणा कर दें। क्या लिख दें, साइन ए से गुणा कर दें। कोई फर्क पड़ेगा, साइन ए अपान में साइन ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कास ए क्या होगा, देखिए इसको यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई करा दीजिए, साइन ए अपान में कास ए और इनटू में 1 अपान में साइन ए, लिख सकते हैं। अब इसका मान क्या होता है, कोस यानी 1 अपान साइन ए कोसेक ए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक ए इनटू में साइन ए अपान में कास ए, लिख सकते हैं ना। देखिए इस यहाँ 1 अपान साइन ए बराबर किसके हमने लिखा, 1 अपान साइन ए इक्वल में लिखा हमने किसके बराबर, कोसेक ए। ये क्या है, व्युत्क्रम फलन का है, व्युत्क्रम फलन है ना त्रिकोणमिति का। तो कोसेक ए बराबर 1 अपान सॉरी कोसेक ए इंटू में साइन अपान ए कास ए, और साइन अपान ए कास को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बोलिए क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए इंटू में इसको लिख सकते हैं टैन ए,
लिख सकते हैं ना। और tan किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या होता है, 1/cot A होता है। क्या होता है, कोसेक A इंटू में 1/cot A लिख सकते हैं ना। अब कोसेक A बराबर हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, अभी इसके पहले देखो, कोसेक A बराबर रूट में 1+cot² A और अपान में पूरा क्या होगा, cot A का। ठीक, और ये किसके बराबर हमें दिखाना था, sec A, तो sec A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, sec को किस में चेंज करना था, इसी में ना, 1+cot² A अपान में cot A का। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो sec A को भी हमने किस में चेंज कर दिया, cot A के पद में चेंज कर दिया कि नहीं। इसी प्रकार tan को भी चेंज कर सकते हो। tan में क्या है, देखिए tan को क्या लिख सकते हैं, tan A को इजीली लिख सकते हैं 1/cot A, बस देखो चेंज हो गया ना। देखिए sin A sec A, tan A को cot A के पद में हमने चेंज किया, sin A बराबर 1/cot A² और sec A बराबर 1/रूट में cot 1+cot² A अपान cot A, tan A बराबर 1/cot A। क्लियर, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आसानी से, आसान है ना। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसको भी देख लीजिए, इरेज कर दे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहीं से मिटा देते हैं और बाकी किस में चेंज करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में चेंज कीजिए। पूरा ही रेज करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कोण ए के, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा है कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में, sec A के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए, ठीक, यही क्वेश्चन है आपका। अब देखिए कोण ए sec A के पदों में हमें चेंज करना है, तो हम पहला सरल समीकरण यहां पर यूज करते हैं सॉल्यूशन में। क्या है सरल समीकरण, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल में 1। ये आपको पता है,
हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये सर्वसमीका बताया है। अगर आपको ना क्लियर हो तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो देखो, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल में क्या होगा, इधर ए प्लस इधर जाए क्या होगा माइनस, 1 माइनस में कास स्क्वायर ए। हमें किस में चेंज करना है, यहाँ पर कहना है सेक ए के पदों में चेंज करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल में 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यानी कास ए बराबर होता है दोस्तों क्या होता है 1 अपान सेक ए। ये व्युत्क्रम फलन में ही हमने बताया है, आप लोगों को पता है ना। तो आप कास ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए का। क्लियर। अब ये तो हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन में इसका हर एक ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं भिन्न अंश हर बराबर है या नहीं है, नहीं है तो क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल में सेक स्क्वायर माइनस ए, क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस ए अपान में क्या होगा सेक स्क्वायर का होगा। और तो साइन स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक स्क्वायर ए का। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या होगा आगे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का पूरे का बटा सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा सेक ए, क्या होगा सेक ए का। इसको ध्यान में रखना, इसी का यूज अभी होगा आगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला साइन को। अब साइन को अब आता है कास को। किसको, कास को चेंज करते हैं। चलो यहीं से चेंज करेंगे। देखिए कास स्क्वायर यानी इसको हम लिख सकते हैं, साइन को हमने चेंज किया किसमें सेक में, अब कास को भी सेक में चेंज करना होगा। देखो कास ए बराबर, देखो आसानी से चेंज कर सकते हैं ना। यह कास ए बराबर होता है 1 अपान सेक ए, ऐसे ही लिख सकते हो आसानी से। क्या लिख सकते हैं, लिख लो कास ए बराबर में 1 अपान सेक ए हुआ। अब टैन को चेंज करो, टैन ए बराबर क्या होता है साइन अपान कास ए, यही होता है ना दोस्तों। अब यहां से ध्यान देना है, अब यहां से इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब साइन ए का मान क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस अपान कितना है सेक ए है। तो यहाँ इस कास को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए लिख सकते हैं ना। देखो और साइन के स्थान पे इसको रख देना, इसको लिख सकते हैं साइन इंटू ए गुणे में 1 अपान कास ए लिख सकते हैं। और इसका मान क्या होता है दोस्तों, बोलिए सेक ए। देखो यहां से सेक ए बराबर क्या होगा 1 अपान कास ए। ठीक, तो आपका हो जाएगा समीकरण 1 से, या लिख सकते हैं यहां से साइन ए इंटू में सेक ए का लिख सकते हैं ना। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 से क्या प्राप्त होगा, इसको लिख सकते हैं साइन ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों। देखो ये साइन है ना, साइन ए बराबर क्या है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अपान में सेक ए का, और इनटू में यहाँ पर सेक ए है तो सेक ए लिख दो। सेक ए से के क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या है आपका रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो tan ए बराबर क्या है आपका रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। अब हमने इसी प्रकार देखो साइन का चेंज किया कास का हुआ और tan का हुआ, एक किसका है tan का है, किसका है tan का। तो tan ए बराबर क्या है आपका
tan a बराबर क्या है दोस्तों, रूट में सेक स्क्वायर a माइनस वन का। ठीक, ये आया। अब हम इसी प्रकार कोसेक को चेंज कर दें, उसके बाद कोसेक को, ठीक, कोसेक को भी चेंज कर दीजिए। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इरेज कर दें। क्वेश्चन है आपका, देखो हमने किसको किसको चेंज किया, साइन को, कॉस को और टेन को। अब आता है कोसेक, कोसेक ए को, कोसेक ए को चेंज करना। ठीक, अब कोसेक ए बराबर आपको पता है 1 में साइन ए ना, और साइन ए बराबर हमने क्या प्रूव किया था, बोलिए दोस्तों, साइन ए बराबर क्या प्रूव किया था, साइन ए बराबर हमने क्या दिखाया था, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 में सेक ई का, यही तो दिखाया था। तो इसी के स्थान पे रख दीजिए, तो क्या होगा 1 बटे में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ई का। ठीक, ऊपर जाएगा तो सेक ए अपान में रूट में सेक ए माइनस 1 का, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक ए का हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सेक के पदों में चेंज करना है, कोसेक हुआ और क्या बचा आपका टैन, कॉट, कॉट को, कॉट ए बराबर क्या होता है 1 टैन ए का, और टैन ए को हमने अभी इसके पहले चेंज किया था, क्या चेंज किया था टैन ए को, बोलिए दोस्तों, क्या चेंज किया था, रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 1 में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का। ठीक, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए हमने सभी को सेक ए के पदों के रूप में चेंज कर दिया ना। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, मान ज्ञात कीजिए, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए।
यह मान निकालिए। मान निकालिए, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री और पूरे का बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हमें, आपको पता है सर्व संख्या का यूज करना है, और सर्व संख्या आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 का। एक बात ध्यान देना आप लोगों को, ये एंगल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल सेम होना चाहिए। अब जैसे देखिए एंगल यहाँ पर 63 डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री, क्या सेम है? तो इसका मान 1 नहीं हो सकता। इसको आपको सेम करना होगा तभी इसका मान 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए थीटा है, थीटा यहाँ पर भी है, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार इसको भी हम 1 को चेंज कर दें, चेंज कर दें। अब देखिए 63 है, 1 27, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको, किसको चेंज करें बोलो? 27 को चेंज कर देते हैं। आपको पता है साइन 90 माइनस 27, यानी 27 को घटाएंगे क्या? 90 में से 27 गया कितना होगा? 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 2 गए 6, 63। तो 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 63 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आपको पता है कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है? 63 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं ना। पहले वाले इसके यानी फर्स्ट वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे इसको भी हम 73 को या 17 को चेंज कर दें। किसको चेंज करें? 17 को चेंज कर देते, तो लिख सकते हैं इसे कॉस 90 माइनस 73 डिग्री, और कॉस 90 माइनस 73 डिग्री क्या होगा? साइन 73 डिग्री का। अरे देखिए 90 में से 73 घटाएंगे 17 ही होगा। कितना आएगा? 17 ही होगा। तो ऐसे आप इसको चेंज कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। 27 को क्या लिख दिया हमने? 90 में से 63 घटाएंगे 27 ही आएगा। ठीक, अपान में, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 90 में से 73 घटाएंगे 17 ही आएगा, और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कॉस स्क्वायर 63 डिग्री का अपान में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या है? सेम है। क्या है? एंगल सेम है नहीं? यहाँ पर देखो एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसके स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपान में 1 बराबर क्या होगा? 1 होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आसान भी क्वेश्चन है। ठीक, इरेज कर दें। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका साइन, इरेज कर दें। गुड।